अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा ग्लोरा स्टूडियो बाय इकरा। जैसा कि पहले भी वीडियोस बनाती रहती हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, आंधी बहुत शदीद किस्म की चल रही है। दुआ करें बारिश भी हो जाए। और आज आपको अपने स्टूडियो में भी लेके चलती हूँ। स्टूडियो छोटा सा स्टूडियो है और आपको दिखाऊंगी कि एक ब्रेसलेट बनाने में कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, और गलती की गुंजाइश हमेशा रखें। हर चीज़ ठीक होने की उम्मीद पर मंसूबा ना बनाएं। जो बुरे वक्त की गुंजाइश रखता है वही बुरे वक्त में बचता है। ये हमारी बात हो गई। और आप साथ साथ देखते चलें कि मैं बनाती कैसे हूँ, एक एक चीज़, एक एक स्टेप। ये सिर्फ सिंपल सा ब्रेसलेट है और जो मैं दूसरे डिज़ाइन दिखाऊंगी वो काफ़ी मुश्किल होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, पूरी देखिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले मसला हल करें, प्रोडक्ट बाद में। लोग प्रोडक्ट नहीं ख़रीदते, अपने मसले का हल ख़रीदते हैं। जितना बड़ा मसला आप हल करेंगे इतनी बड़ी कमाई होगी। मेरी बात समझ में आ तो गई होगी आपको। और अगली बात आपको ये करना चाहती हूँ कि हमेशा जो है ना दूसरों की चीज़ों पे, दूसरों की अमीरी पे नज़र नहीं रखते। दूसरों की अमीरी आपको गरीब ना करे। हर किसी की दौड़ में शामिल होकर आप अपनी मंजिल भूल जाते हैं। आपकी रफ्तार आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। ये आप आज की बहुत अच्छी बात थी कि अपनी रफ्तार से चलें। ये देखें, अब मैंने चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली हैं। बातों ही बातों में आपके साथ बातें शेयर कर रही हूँ अच्छी अच्छी, और साथ साथ मैं अपना काम भी कंप्लीट कर रही हूँ। एक एक मोती इसमें जब हम डालते हैं ना, इसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार और मेहनत भी शामिल होता है। और हैंडमेड चीज़ों की इसी वजह से ज़्यादा वैल्यू होती है कि ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई होती हैं। और जिस तरीके से लोग कहते हैं उसी तरीके से हम ना कस्टमाइज़ कर देते हैं और मायूस नहीं होते। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, एक साल, बाज़ दफ़ा 2-3 साल तक लोगों के पास ऑर्डर नहीं आते, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है और अपना काम जारी रखना है, अपनी मंजिल पे फोकस रखना है और किसी के भी पीछे लगकर अपना काम छोड़ना नहीं है। किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी, बस अपनी मंजिल पे फोकस रखना है। क्योंकि मायूस नहीं होते। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं ना तो दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। और जब पहला कदम मायूसी का उस दलदल में रख दिया जाता है ना, तो इंसान धंसता चला जाता है उसमें। इसलिए मायूस नहीं होना। अल्लाह पाक ने मायूसी को जो है ना गुनाह करार दिया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये देखें, यहाँ तक तैयार हो गई और अब आगे भी तैयार हो जाती है। और इसी तरीके से अपने सब्र को जो है ना, सब्र का दामन जो है ना वो हाथ से ना छोड़ें। यही बात आपको मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आपको सब्र भी रखना पड़ेगा। हो सकता है पहले 1 मंथ कोई ऑर्डर ना आए, पहले पूरा साल कोई ऑर्डर ना आए, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। जैसे कि मुझे ये 3rd ईयर है और अब मुझे ऑर्डर आने लगे हैं 3रे साल। ये मेरी जर्नी है और अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। आगे से आगे वीडियोस में बहुत कुछ आपको सिखाऊंगी भी और बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे इसको कामयाब किया सब्र के साथ। और आपको और मार्केटिंग और बिज़नेस में सबसे चीज़ अहम जो होती है ना वो मार्केटिंग होती है। जितनी आप मार्केटिंग करना चाहें, और मार्केटिंग का मतलब मकसद सिर्फ बेचना नहीं है बल्कि ख़रीदने की ख्वाहिश पैदा करना होता है। आप अगले को ये ना कहें कि अगला बंदा, कोई आपका कस्टमर आके प्राइस पूछ रहा है तो वो ख़रीदेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग वैसी प्राइस पूछ रहे होते हैं। आप ऐसी चीज़ बनाएं कि अगले के अंदर वो ख़रीदने की ख्वाहिश पैदा हो जाए, वो कहे कि हाँ वाकई ये चीज़ इस काबिल है, वो आगे दिखाए। जहाँ जहाँ तक सोशल मीडिया में आपके अकाउंट हैं, आप मार्केटिंग करें। मार्केटिंग से ना बिज़नेस को बहुत प्रमोशन मिलती है, बहुत प्रमोट होता है। ये देखें, बातों ही बातों में मैंने कितना खूबसूरत सा ब्रेसलेट तैयार कर लिया है। नेक्स्ट मैं नेकलेस और इयररिंग्स और की चेन्स भी बनाऊँगी और दिखाऊँगी भी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।